दिवाली आने वाली है तो चलिए बनाते हैं चार बहुत ही आसानी से बन जाने वाले स्नैक्स और मिठाइयाँ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली नान कतई से, जिसके लिए बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप घी। अच्छा, घी देखिए इस तरह से बिल्कुल जमा हुआ रहना चाहिए, एकदम मेल्टेड नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पिसी हुई शक्कर और अपन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि विस्क करेंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह से विप करते जाइए, जैसे कि एकदम लाइट और फ्रॉथी हो जाए, जैसे कि नॉर्मली विप क्रीम होती है। आप चाहें तो यहाँ पे हैंड ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए करीबन 3 से 4 मिनट के बाद कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा फ्लफी हो गया, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। जब इस स्टेज में आप आएंगे तो इसको साइड में छोड़ देंगे। जब तक कि हम क्या करेंगे, प्रीहीट कर लेते हैं अपनी कढ़ाई। इसके ऊपर एक रिंग रख रही हूँ और उसको ढक के प्रीहीट होने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और मैं आज की नान कतई आपको ओवन में भी दिखाने वाली हूँ, तो ओवन भी मैं प्रीहीट कर रही हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक मोड पे 10 मिनट के लिए। तो ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा था, इसके ऊपर अब हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो सारी चीज़ों को छान के डालिएगा ताकि थोड़ा सा लाइट बने मिक्सचर। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बेसन फ्लेवर के लिए, और साथ ही 2 टेबलस्पून सूजी, ताकि ये और भी खस्ता बने। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और बिल्कुल पिंच ऑफ नमक। इससे क्या होता है ना, फ्लेवर एनहांस हो जाता है मिठाई का। इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और अब इसको सबसे पहले अपने हाथों से ऐसे मिक्स कर लेंगे, जैसे कि पूरा मोयन, पूरा घी जो भी हमने यूज़ किया है इसमें लग जाए। और अगर आपको मिक्सचर ड्राई लगे तो आप 1 से 2 टीस्पून घी और डाल सकते हैं। बेसिकली हमको इसको बांधना है इसी घी से, उसमें एक्स्ट्रा दूध या पानी नहीं डाल के गूंथना है। अगर आपको लगे तो 1 से 2 टीस्पून बस दूध थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करके घी ही यूज़ कीजिएगा। ये देखिए एक तरफ बंध गया है, तो बस अब इसके छोटे छोटे पोर्शन से तैयार करेंगे, जितनी शेप की नान कतई आपको बनानी है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट को फॉइल से कवर करके रखा है। इसके ऊपर हम ये बॉल प्लेस कर देंगे और हल्का सा दबा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेक होने के बाद भी इतना शेप कायम कर लेते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा बीच में गैप्स रखिएगा ताकि इसको फूलने की जगह मिले, और ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से पिस्ता और बादाम के साथ। तो ये वाली प्लेट मैं रख रही हूँ प्रीहीटेड कढ़ाई में, और अब इसको ढक के पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको लोएस्ट फ्लेम पे पकाएंगे 20 से 22 मिनट के लिए, ठीक है। तो इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेकिंग ट्रे पे मैंने बटर पेपर प्लेस कर दिया था, उसके ऊपर भी मैंने ऐसे गोले बना के छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे भी मैंने स्पेस रख दी है। इसके ऊपर भी गार्निश कर देंगे थोड़े से पिस्ता और बादाम, और इसको बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में एट 160 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स ध्यान रखना है 160 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसको बेक करना है 15 से 17 मिनट के लिए, ठीक है। तो देखिए जो कढ़ाई वाली थी वो एकदम अच्छे से बेक हो गई है। ये इस वक्त हल्की सी थोड़ी सी नरम है, लेकिन घबराइएगा मत, जब ये ठंडी हो जाएगी तो पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से पक गई है और थोड़ा सा इसका जो शेप है ना फ्लैट हो गया है। इसको निकाल देंगे। चलिए ओवन वाली भी चेक कर लेते हैं। सुपर्ब, एकदम बेकरी में जैसे नान कतई मिलती है ना फ्रेंड्स, वैसे लग रही है, एकदम बराबर क्रैक्स के साथ। इसका मतलब ये है कि अंदर से भी अच्छे से पक गई है, बहुत अच्छी निशानी है। तो सारों को निकाल देंगे। ये देखिए मैं आपको उसका कलर दिखाती हूँ ऊपर नीचे से, और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। हाथों में थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर लग रहा है, मतलब कि मुंह में घुल जाने वाली है, एकदम सॉफ्ट बनी है। और अंदर की जाली देख के तो आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे कितनी बढ़िया बनी है। नेक्स्ट बनाएंगे मेरी फेवरेट बालूशाही, जिसके लिए परात पे मैंने रखा है छन्नी। इसमें मैं डाल दूंगी 3 कप मैदा। इसको अच्छे से छान लेंगे, और ये वजन से अगर आप देखेंगे तो 400 से 450 ग्राम है। इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल पिंच ऑफ नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे ताकि मिक्सचर हल्का हो जाए, तो ज़्यादा खस्ता बनेंगी अंदर से। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ घी। तो घी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमको टोटल घी यूज़ करना है आधा कप, यानी कि 9 टेबल स्पून। तो मैं टेबल स्पून से डाल रही हूँ, मतलब कि अगर आप कप से देखेंगे ना तो हर कप के लिए मैंने यूज़ किया है 3 टेबल स्पून, ठीक है। घी डालने के बाद इसको अच्छे से रब कर लेंगे हाथों से 1 मिनट के लिए, जैसे कि जो घी और मोहन है पूरा अच्छे से रब हो जाए, लग जाए मैदा में, तो ही आपकी जो बालूशाही अंदर से खस्ता और एरी बनेंगी। ये देखिए, और मुट्ठी भी बांध के देखिए, अगर वो अच्छे से बंध रहा है इसका मतलब घी बराबर है, और अगर नहीं तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, पर ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा वरना बिखर जाएंगे। जब आप इस स्टेज में आएंगे तो इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके बाइंड करना है, मतलब कि आटा जैसे नहीं गूंथना है मसल मसल के, बस इतना कि सारी चीज़ें एक तरफ इकट्ठा हो जाए।
ये देखिए आटा इकट्ठा हो गया है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। अंदर से ना थोड़ा ऐसे फटा-फटा सा है, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए क्योंकि हमने इसको गूँथा नहीं है। तो इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए हल्के गीले कपड़े से। तब तक हम क्या करेंगे, अपनी शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 कप शक्कर, करीबन आधा किलो शक्कर है ये। और इसमें हम डालेंगे बस 1 कप पानी और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए शुगर भी मेल्ट हो गई है, उबाल भी आने लगा है। तो इस वक्त मैं डाल रही हूँ 2 इलायची ऐसे तोड़ के फ्लेवरिंग के लिए। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं और इसको लगातार और पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 और मिनट के लिए। जो कंसिस्टेंसी है ना फ्रेंड शुगर सिरप की, वो थोड़ी सी स्टिकी होनी चाहिए, एकदम 2 या 1 तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए। फिर मैं यहाँ पे केसर डाल रही हूँ थोड़ा सा और पिंच ऑफ फूड कलर डाल रही हूँ कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। और इसे भी मिक्स करेंगे और मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी चिपचिपी है, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए। इसको साइड में रख देंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ड्रॉप्स लेमन जूस के, ताकि जो सिरप है हमारा क्रिस्टलाइज ना हो। तो चलिए आटा चेक कर लेते हैं। देखिए आटा सेट हो गया। आप क्या करेंगे, ऐसे निकाल निकाल के डिवाइड करके एक के ऊपर एक प्लेस करते जाएंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत सारे लेयर्स आ जाएंगे और जितने ज़्यादा लेयर्स आपकी रहेंगे ना, बालूशाही आपकी उतनी ज़्यादा खस्ता और फ्लेकी बनेगी। ये देखिए मैंने ऐसे फिर रख दिया, थोड़ा सा फ्लैट कर दिया। इसको कट करके फिर से एक के ऊपर एक इस तरह से ऐसे प्लेस करते जाएंगे जैसे मैं कर रही हूँ। जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी ज़्यादा बनेगी आपकी फ्लेकी। और उसके बाद मैं इसको 4 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर रही हूँ। एक हिस्सा लेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं अंदर कितने प्यारे लेयर्स आए हैं। इसका छोटा सा पोर्शन लेंगे, यानी कि गोला उठाएंगे और इसको ऐसे राउंड राउंड करेंगे। तो ये एकदम स्मूथ भी नहीं होना चाहिए और एकदम दरदरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा क्रैक्स होंगे ना तो ये तेल में जाके फट जाएंगे, और एकदम स्मूथ होंगे ना तो एकदम बड़े जैसे लगेंगे। बालूशाही का टेक्सचर थोड़ा सा समवेयर इन बिटवीन होता है। ये देखिए इस तरह से जब ऐसा आएगा तो फिर बीच में ऐसा होल कर देंगे लकड़ी से या मंदिड़े से। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, होल आपको आर पार करना है। अगर सिर्फ फिंगर से आप ऐसे कर देंगे ना तो तेल में फ्राई होने के बाद फूल जाता है, उसका गैप गायब हो जाएगा। तो अच्छे से गैप कर लीजिएगा। इसी तरह से सारे बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है लोएस्ट फ्लेम पे। ये देखिए जब मैं एक डाल रही हूँ तो हल्की की सिजल से ऊपर आ रहा है, बस मतलब कि तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। इसमें एक एक करके सारे बालूशाही डालते जाएंगे। और शुरू के 2 से 3 मिनट का फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे झारा नहीं चलाना है। ये देखिए करीबन 3 मिनट के बाद धीरे धीरे जब ये ऊपर आने लगेंगे ना, आपको लगेगा कि शेप अभी कायम हो गया है, तो फिर आप लकड़ी से इसको थोड़ा सा चला सकते हैं और फिर फ्लिप कर सकते हैं। और जब आपको लगेगा कि अब तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, तो गैस का फ्लेम जो है ना लो से थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और इसको पकाइएगा और 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि आपको जैसा कलर चाहिए वैसा आ न जाए। पर बहुत ज़्यादा इसको मिलाना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, क्योंकि ये टूट सकते हैं। देखिए बढ़िया सा कलर आ गया। इनको निकाल के हल्की गर्म चाशनी में डाल देंगे और इसको सोख होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आप इसको उलट पुलट कर सकते हैं बीच में, ताकि सोख ले अच्छे से जूसेस को, और फिर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी परफेक्ट कलर, टेक्सचर और बिल्कुल हलवाई जैसा आया है कि नहीं। और ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से पिस्ता और नट्स के साथ, अगर आपको चाहिए तो। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम खस्ता और फ्लेकी है और जूस ना बराबर अंदर तक ही गया है ना। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। नेक्स्ट बनाएंगे बहुत ही खस्ता आटे के शक्करपारे, जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो एक पैन में मैंने लिया है 1 कप शक्कर। इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पानी और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए शक्कर अच्छे से घुल गई, तो इसको 1 और मिनट के लिए उबालेंगे। इसमें हमको 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिंपल बस शुगर सिरप चाहिए। ये देखिए शक्कर मेल्ट हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गया है, बस इसको निकाल देंगे और साइड में छोड़ देंगे। नेक्स्ट एक परात में मैं ले रही हूँ 2 कप आटा। आप चाहें तो इसके बदले मैदा यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों आधा आधा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा खस्तेपन के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के बारीक सूजी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक का, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब आती है इसमें मोइन डालने की। तो मोइन के लिए मैं यूज़ करी 1/3 कप ऑफ घी। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और घी इस तरह से जमा हुआ होना चाहिए। तो पहला बैच डाल के इसको मिक्स करेंगे, रब करेंगे, जैसे कि मोइन आटे में अच्छे से लग जाए। तो जब पहला बैच लग जाएगा अच्छे से, फिर बाकी का घी भी ऐड करके इसको अच्छे से रब कर लेंगे।
देखिए हाथों में जब मुट्ठी बन रही है मतलब कि परफेक्ट है घी, इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। और अब हम इसमें शुगर सिरप जो हमने तैयार किया था ना वो थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और आटा गूँथ लेंगे। मतलब एकदम चिकना नहीं गूँथना है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। बस इतना कि सारी चीज़ें एक तरफ इकट्ठा हो जाए। तो सिरप थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाइए और इसको गूँथ लीजिए। ये देखिए एक तरफ पूरा इकट्ठा हो गया, लेकिन इस वक्त जो है ना मिक्सचर थोड़ा सा गीला है तो इसको साइड में छोड़ देंगे सेट होने के लिए, बस 10 से 15 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया, थोड़ा सा ड्राई हो गया। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून पानी, हल्के से सॉफ्ट करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपका आटा परफेक्ट है तो पानी नहीं डालिएगा। इसको फिर से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से 3 हिस्सों में और इसकी एक बड़ी सी लोई बनाएंगे। डिवाइड करके इसकी रोटी बनाएंगे, मोटी सी रोटी जैसे नॉर्मली हम कोकी के लिए बनाते हैं। ये देखिए साइड से क्रैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब जो उसका टेक्सचर है एकदम ही परफेक्ट है। आपको जितनी पतली या मोटी आपको शक्करपारा चाहिए उसके हिसाब से आप बेल सकते हैं। तो मैं इतनी मोटी रख रही हूँ और फिर इसको काट लेंगे स्क्वायर्स में। आप चाहें तो ट्रायंगल्स में भी कट कर सकते हैं। तो सारे स्क्वायर्स में डाल दीजिए। ये देखिए मैं इतनी विड्थ रख रही हूँ और इस शेप का बना रही हूँ। इसी तरह से सारे बना के साइड में रख देंगे प्लेट में। अच्छा, यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रखा है लोएस्ट फ्लेम पे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बालूशाही मैंने बनाया था। एक एक करके सारे डालते जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे एकदम सिजल से ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब कि तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। और जब धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे ना 2 से 3 मिनट के बाद, उसके बाद इसमें झारा चलाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और खस्ते ना हो जाए। ये देखिए बीच में आपको उठा के दिखाती हूँ मैं, जैसे जैसे फ्राई हो रहे हैं ना ये अंदर से फ्लेकी हो रहे हैं और उसकी जो लेयर्स है ना एकदम अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और खस्ता बने। तो बस इस स्टेज में मैं इनको निकाल दूंगी। अब मैं आपको इनका क्रंच सुनाती हूँ। सुना आपने कितने ज्यादा खस्ता है, ये देखिए, और अंदर से तो बहुत ज्यादा फ्लेकी और इतने सॉफ्ट कि हाथ में चूर जाए, बिना दांत के लोग भी इसे आसानी से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वाली रेसिपी, मुझे कमेंट करके पक्का से बताना। नेक्स्ट बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा फेमस, सबको पसंद आने वाला मिल्क केक, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है मोटे तले की कढ़ाई। तो मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, उसी में बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि नीचे चिपके ना। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 लीटर फुल फैट दूध। दूध अगर आपका फुल फैट रहेगा ना तो इसकी रबड़ी बहुत अच्छी बनती है। और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो इसको लगातार मिक्स करते जाइए। इसको हम पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि गाढ़ा होना स्टार्ट ना हो जाए। और फ्रेंड्स एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉन स्टिक या फिर एल्यूमिनियम का पैन नहीं यूज करना है, वरना क्या होगा ना आपकी जो मिठाई है उसका कलर और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज कर रही हूँ। तो इसको लगातार बॉईल करते जाइए जब तक ये गाढ़ा होना स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा, जब तक ये गाढ़ा हो रहा है यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया है। मैं आपको बाकी की तैयारी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है स्क्वायर ये डब्बा स्टील का। देखिए इसकी जो विड्थ है ना काफी मोटी है, अगर जितनी मोटी विड्थ आप लेंगे ना उतना डीप अच्छा कलर आएगा। इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, इसके अंदर बटर पेपर डाल देंगे ताकि डीमोल्डिंग आसान हो जाए। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैंकेट, मतलब कोई भी शॉल वगैरह भी आप ले सकते हैं। इसमें हम इस डब्बे को रैप करेंगे, वो क्यों करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इसको साइड में रख देंगे। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, दूध को करने में ज़्यादा समय लग रहा था रिड्यूस होने में, तो मैंने क्या किया, इसको 2 कंटेनर्स में मैंने डिवाइड कर दिया ताकि प्रोसेस फास्ट हो जाए। ये देखिए अभी रबड़ी बनना स्टार्ट हो गई है। तो इसको स्क्रैच करके बीच में डालते जाएंगे और इसको और गाढ़ा करेंगे। ये देखिए अब मैंने दोनों पैन्स का दूध एक में डाल दिया है। थोड़ा सा ग्रेनी हो गया इसका टेक्सचर, रबड़ी जैसा हो गया है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। तो इस स्टेज में यहाँ पे मैंने लिया 2 पिंच साइट्रिक एसिड की, ये इजीली मिल जाता है मार्केट में। इसमें मैं डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून पानी। इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसको ऐसे मिक्स करते जाइए। इससे क्या होगा ना, इसमें अच्छे से दाने बनेंगे, एकदम दानेदार आपका कलाकंद बनेगा, बिल्कुल हलवाई जैसा। और अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते हैं ना तो इसके बदले 1 से 1.5 टीस्पून दही या फिर 8 से 10 बूंद आप यूज कर सकते हैं लेमन जूस का। बेसिकली दूध को हमें एकदम हल्का सा फाड़ना है ताकि उसमें दाने आ जाएं। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। तो इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि दाने बनना स्टार्ट हो गए, तो इसको और लगातार मिक्स करते जाएंगे।
तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप शक्कर, जो कि वजन से है 250 ग्राम, पर पूरा एक साथ नहीं डालना है वरना पानी पानी हो जाएगा। 2 से 3 टेबलस्पून डालते जाइए और लगातार मिक्स करते जाइए जब तक कि शुगर उसमें घुल मिल ना जाए और डिसॉल्व ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके शक्कर डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। ये देखिए पूरा शक्कर एब्जॉर्ब हो गया है, पानी भी पूरा उबलने लगा है और आप इसका कलर देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर भी बदलने लगा है। तो यहाँ पे मैं लिड से इसको ढक रही हूँ ताकि इसकी जो छींटे है ना इस वक्त बहुत तेज आते हैं और बहुत गर्म होते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और शक्कर डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं दाने दाने कितना अलग हो गया है। तो अब जब इस स्टेज में आप आएंगे ना तो इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून घी, लेकिन पूरा घी एक साथ नहीं डालना है। 1 से 2 टेबलस्पून डाल के मिक्स कीजिए और फिर 1 से 2 टेबलस्पून डाल के मिक्स करना है और फिर से इसको चलाना है 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, और इसको भी मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आ गया है, पहले कैसे था दूध और अभी का कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉफी और गोल्डन ब्राउन जैसा स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए आखिरी में मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ, उन्होंने साइड्स छोड़ दिए और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा फ्रॉथी जैसा लग रहा है, झाग जैसी आ रही है। बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एकदम गर्मा गर्म, एकदम ही गर्मा गर्म ट्रांसफर कर देंगे इस डब्बे में। और इसी की वजह से ना इसके अंदर एकदम लाल कलर आएगा। और तुरंत इसको डब्बे को ढक के इसको ट्रांसफर कर देंगे शॉल के ऊपर या फिर ब्लैंकेट के ऊपर और इसको ढक के साइड में छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, अंदर तक की जो हीट है ना काफी समय तक कायम रहती है, उसी की वजह से जो मिल्क केक का अंदर का कलर है ना वो बदल जाता है। तो इसको 6 से 7 घंटों के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। खोल के चेक करते हैं। ये देखिए कलर आप देख सकते हैं पहले से गहरा हो गया है। इसको अपसाइड डाउन करके निकाल देंगे। सुपर, ये देखिए कितना चौड़ा है हमारा मिल्क केक, और जितना चौड़ा आप बनाएंगे ना फ्रेंड्स अंदर से कलर उसका उतना ही अच्छा आएगा। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, आपको खुद को देख के अंदाजा लग रहा होगा फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है। इतना कलर लाने में मैंने पूरी रात पेशेंस के साथ वेट किया। बार बार मेरे को ऐसा लग रहा था डब्बा खोल के चेक करूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो बस इसको काट देंगे पीसेस में, जैसे कि बीच में कलर आ जाए। तो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करिए और ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़े से नट्स के साथ अगर आपको चाहिए तो। बस अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं आपको अब तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ग्रेनी है, कितना दानेदार है और एकदम सॉफ्ट कि मुंह में जाते साथ ही घुल जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपीज पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपको क्या क्या देखना है इस दिवाली के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।